नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच हुई एक ऐसी डील की जो शायद वैश्विक ऊर्जा संकट की पूरी तस्वीर ही बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक यानी भारत के लिए ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है वो टलने वाला है। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इसने वाकई पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो आखिर इस संकट का समाधान है क्या? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर ये है कि इंडिया और रशिया ने मिलकर एक बहुत बड़े एनर्जी चोक पॉइंट को, मतलब एक ऐसी मुश्किल को बाईपास करने का प्लान बना लिया है जो ऊर्जा के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। और ये हुआ कब है? जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इस प्लान को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा जिसे ये सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और वो प्रॉब्लम है हॉर्मुज़, यानी दुनिया की एनर्जी आर्टरी। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये असल में फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही तंग सा समुद्री रास्ता है। लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए एक धमनी, एक आर्टरी की तरह माना जाता है। यहीं से होकर गुजरता है तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और बड़ा हिस्सा मतलब कितना? अंदाज़ा लगाइए, दुनिया का लगभग 20%, जी हाँ 20% तेल और एलएनजी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इस एक रास्ते से होता है। सोचिए, एक इतना संकरा रास्ता और उस पे पूरी दुनिया की इतनी बड़ी निर्भरता। और जाहिर है, इसीलिए यहाँ पर जरा सी भी गड़बड़, जरा सी भी अस्थिरता भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से आने वाले इंपोर्ट पर टिका है। तो इसी मुश्किल भरे माहौल के बीच रूस ने भारत को एक पक्का वादा किया है। देखते हैं क्या है ये वादा। तो बात है 2 अप्रैल 2024 की। रूस के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटूरोव भारत पहुंचे 2 दिनों की एक बहुत ही ज़रूरी बातचीत के लिए। और ये विजिट एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिहाज से बेहद बेहद अहम थी। और ज़रा देखिए कि उनकी मुलाकातें किससे हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मतलब भारत का पूरा टॉप लीडरशिप वहां मौजूद था। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि ये बातचीत कितनी सीरियस और हाई लेवल पर हो रही थी। और इस विजिट के बाद डेनिस मांटूरोव का बयान आया। उन्होंने कहा, रूसी कंपनियों के पास भारतीय बाजार में तेल और एलएनजी की आपूर्ति को लगातार बढ़ाने की क्षमता है। अब ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा भरोसा था। लेकिन बात सिर्फ तेल की सप्लाई तक ही नहीं रुकी। एक और बड़ा मुद्दा था पैसा, मतलब पेमेंट कैसी होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो मीटिंग हुई उसमें इसी चुनौती पर फोकस था कि एक स्मूथ और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए। मतलब जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे हटकर कोई नया रास्ता निकालना था। अच्छा, अब इस नई डील की अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और भारत रूस के तेल व्यापार में जो उतार चढ़ाव आए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 से। यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू किया। फिर 2024-25 का दौर आया जब ये अपने पीक पर पहुंच गया, मतलब एकदम चरम पर। लेकिन फिर हाल के महीनों में जनवरी 2024 तक आते-आते इंटरनेशनल प्रेशर और प्रतिबंधों की वजह से इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि एक टाइम था जब भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा 35 से 40% तक चला गया था और फिर ये घटकर करीब 19 से 21% पर आ गया। तो आप देख सकते हैं, ये एक काफी बड़ा उतार चढ़ाव था। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद इस नए एनर्जी एग्रीमेंट का भारत के लिए असल में मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके 3 बड़े मतलब निकलते हैं। सबसे पहला, भारत को एक स्टेबल एनर्जी सप्लाई का सोर्स मिलता है जो कि उन इलाकों से दूर है जहां हमेशा तनाव बना रहता है। दूसरा, रूस के साथ जो हमारी पुरानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो और भी मजबूत होती है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो फ्यूल चाहिए यानी एनर्जी सिक्योरिटी, वो पक्की होती है। तो अगर हम इसे एक लाइन में समेटें तो ये समझौता ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जो उथल-पुथल मची है, जो तूफान चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है।
लेकिन आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है, ये दुनिया जहां गठबंधन इतनी तेजी से बदल रहे हैं, जहां समीकरण रोज नए बन रहे हैं, वहां ये एनर्जी की दोस्ती, ये ऊर्जा मित्रता आखिर कितनी मजबूत साबित होगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।